अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं चौधरी नईम, एनसीएफई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, पर्सनल ट्रेनर एंड प्राउडली मेंबर ऑफ वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। हमने पिछला प्रोग्राम जो है वो प्रोटीन पर किया था, तो ये प्रोग्राम हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पर होगा। जैसे कि हमने ये जो चैनल बनाया है ये जो है फिटनेस के हवाले से, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हवाले से है। तो हमें जो है वो एक्सरसाइज और जो वेट लॉस वेट गेन उन पर जाने से पहले हमें न्यूट्रिशन को समझना है, क्योंकि न्यूट्रिशन का किरदार हमारे जिसम में 80% है फिटनेस के लिहाज से, वेट गेन वेट लॉस पे 20% जो है वो आपकी कसरत है, एक्सरसाइज है। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन को पहले समझना है। तो हमने प्रोटीन पे पहले प्रोग्राम किया था, वो प्रोग्राम अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे जो है, इसकी डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक हमने दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स देखें, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के ज़रिए जो है हमारे जो बॉडी हमारा वेट गेन होता है, शुगर के मसाइल इसी से होते हैं, फिर कमज़ोरी भी इससे होती है। इसके इसके साथ बहुत से मामला जो है ना वो जुड़े हुए हैं। हम शुरू करते हैं, है क्या ये? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ है कि हम जब खुराक खाते हैं तो जैसे हमने पहले बताया था ना, हम खुराक खाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होती है वो उसका ब्रेक डाउन होता है, तो वो अमीनो एसिड में बदलती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है हमारे मसल पट्टे पुट्ठे यानी बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है उस, और बालों के नाखूनों की इनकी सारी जो है रिपेयर होते हैं। अच्छा, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो प्रोटीन हो गया था। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बेसिकली हमें फ्यूल देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर आप पेट्रोल डालते हैं तो वो गाड़ी चलती है। जितना हाई क्वालिटी पेट्रोल डलवाएंगे उतनी ही गाड़ी सही चलेगी, जैसे जहाज़ों में होता है, ट्रेन में होता है। इसी तरह जो हमारी ग़िज़ा है, जब वो हम खाते हैं वो और वो हमारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, तो उसमें वहाँ जाके जो ब्रेक डाउन होता है, तो वो ब्रेक डाउन के ज़रिए वो ग्लूकोज में जाके तब्दील होती है। अब वो ग्लूकोज जो है वो हमें बेसिकली हमारे खून में हर वक्त गर्दिश करता है और हमें एनर्जी देता है। अच्छा, अब हमने खुराक खाई और हमारा जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज में तब्दील हुआ, एनर्जी मिली। जो बाकी बच गई, क्योंकि वो सारी तो एनर्जी नहीं लगी, आपने उतनी एनर्जी जो है वो की नहीं, बर्न नहीं की, बाकी जो बच गया अब उसका क्या होगा? अब जो बाकी बच गया वो ग्लाइकोजन की सूरत में हमारे ही जिस्म में स्टोर हो जाता है। अच्छा, वो कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की सूरत में वो स्टोर होता है हमारे पट्ठों में, सारे मसल्स में। और सेकेंडली जो है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है। अब इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन के बाद जो ये बना, और ये हमारे अंदर स्टोर हो रहा है, एक तो बर्न हो गया, दूसरा स्टोर हो रहा है। अब ये जो स्टोर हो रहा है ना, ये कौन सी वाली फूड से स्टोर हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो मसल्स में स्टोर हो रहा है वो कौन सी फूड थी, और जो लीवर में स्टोर हो रहा है ये कौन सी फूड थी, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल कार्ब्स को समझ लें। अच्छा, ये जो हमारे अंदर ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो गया ना, इसका काम पता क्या होता है? इसका काम ये होता है कि अभी मिसाल के तौर पर आपने सुबह नाश्ता किया था, सुबह नाश्ता किया, जैसे एक दिहाड़ी मजदूर वाले निकल जाते हैं या कोई जिम वाला निकल गया, वहाँ जाके कसरत की, वो बर्न हो गया, बाकी जो बच गया वो हमारे पास ही स्टोर है। अब वो जो स्टोर है ना, उसने क्या करना है? उसने करना ये है कि जो ही ड्यूरिंग द आपको एक्सरसाइज या आप काम कर रहे हैं, कोई पत्थर ईंटें उठा रहे हैं, तो वो जो स्टोर हमारे अंदर ग्लाइकोजन है, उसने जो है वो हमारा जो हमारा जो ये जो होता है सिस्टम, हमारा जो इंसानी सिस्टम है, इसने करना क्या है? उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़कर उसको ग्लूकोज की सूरत में हमारे ब्लड स्ट्रीम में फेंकना है। अब वो ब्लड स्ट्रीम में जाके करता क्या है? ब्लड स्ट्रीम में जाके उसने एनर्जी बनना है, एनर्जी बन जानी है। ये तो होगी दो चीज़ें हमारी, यानी कि हमने कार्ब्स लिए, एक इंस्टेंट एनर्जी मिली फौरी तौर पे। दूसरे जो कार्ब्स बच गए वो क्या हुआ? वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो गए। अच्छा, वो स्टोर हो गए, वो भी बर्न होते हैं। कब होते हैं? जब हम ज़्यादा कोई सख्त काम करते हैं, तो वो फौरी तौर पर हमारा जो लीवर है, उस जो छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन होते हैं, और हमारा जो लीवर है फिर उन्हें कहाँ पे, उनको तोड़कर ब्लड स्ट्रीम में फेंकता है, और फिर वो हमारा दोबारा जो है फ्यूल बन के वो भी बर्न हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है? जो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाए हैं, आप सपोज खाना आपने एक दफ़ा खाया, रोटी चावल वगैरह, और उसके फ़ौरन बाद आपने थोड़ी देर बाद फिर दोबारा जो खाना खाया, अच्छा, वो जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ हुआ था उसको आपने बर्न नहीं किया, ठीक है, उसको आपने बर्न नहीं किया, जो स्टोर है अंदर उसको बर्न नहीं किया, और दोबारा आपने कार्ब्स ले लिए, दोबारा आपने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए। अब वो जो कार्ब्स आपने लिए हैं ना,
वो हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट, ये फैट है, फैट में तब्दील हो जाते हैं। वो हमारे अंदर ही हैं लेकिन वो फैट में तब्दील हो जाते हैं। अब जब वो फैट में तब्दील हो जाते हैं तो उनका होता क्या है कि आप मज़ीद लेते जाते हैं। तो यही, वैसे मैं इस पर एक तफसीली प्रोग्राम करूँगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कैसे फ़ैट में तब्दील होते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर जो भी फ़ैट बनती है या जो भी हमारे अंदर ये बीमारियां, शुगर वगैरह आती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हैं। और ये वही जो हमारे अंदर स्टोर हुआ होता है ना, उसको हम बर्न नहीं करते, तो फिर वो ये सारा उसी से रिलेटेड है। इसके बारे में ना मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। अच्छा, और दूसरी तरफ इसका जो है मसला कार्बोहाइड्रेट्स का, एक तो आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिए, ज़्यादा कंज्यूम कर लिए, वो ट्राइग्लिसराइड्स बन गया, फैट बन गया, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आपने कम कर दिया, फॉर एग्जांपल डाइटिंग पे आ गए जी, बड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट मार दी, लंबी चला दी, अच्छा उसने वो भी, उसका भी प्रॉब्लम है। अगर वो आपने कम कर दिया, कम करने से क्या होगा, कम करने से जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, दीगर मसाइल आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अब आपका जो जिस्म है ना, ये जैसे मैंने पहले कहा था कि जो प्रोटीन है, अगर आपने इनफ नहीं ली तो आपका जो प्रोटीन मसल ब्रेकडाउन है वो क्या करता है, जब वो होती है तो वो आपके ही जिस्म से लेता है रिपेयरिंग के लिए। अब यहाँ पर भी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, बंद कर दिए और लंबे अरसे के लिए आपने छोड़ दिए, अच्छा वो होता क्या है कि आपका जो जिस्म है ना, आपका आपके जो या आपका सिस्टम है, इसने क्या करना है, इसने ये करना है कि आपके अंदर जो फैट्स हैं और जो प्रोटीन है उसको फ्यूल बना के उड़ाना है। अच्छा, साउंड तो अच्छा लग रहा है कि यार फैट को फ्यूल बना के उड़ा रहा है, तो क्या मसला है भाई। इसको अगर आप लंबा कर रहे हैं, इसको आप लंबा कर रहे हैं, तो वो पता क्या करता है, वो कीटोन्स हमारे ब्लड में बना देता है। अच्छा, ब्लड में कीटोन्स जब बन जाते हैं, ब्लड में कीटोन्स बन गए, अब वो कीटोन्स जो हैं वो हमारी चर्बी को, हमारी फैट को बर्न कर रहे हैं फ्यूल के तौर पे। अच्छा, बाज़ लोग तो कहते हैं भाई यही जो कीटो डाइट है वो यही तो होती है। ठीक है, कीटो डाइट में ये है, लेकिन आप इसके बाद में साइड इफ़ेक्ट देखें, जितने भी लोग कीटो डाइट करते हैं उनको कितने मसाइल होते हैं। जब आप का ये प्रोसेस कीटोसिस जब हो जाता है, तो कीटोसिस से होता क्या है, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आपको कमज़ोरी शुरू हो जाती है, मतली आती है, आपका दिल ख़राब होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपकी जो है ना अजीब सा आपका बिहेवियर हो जाता है। तो ये और भी दीगर बड़े मसाइल पैदा करता है, यानी आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं उनको ये उड़ा रहा होता है। तो ये भी एक सही नहीं है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो खाते वक्त एहतियात करनी चाहिए। हमें हमें ये देखना चाहिए कि हम इसको बैलेंस रख के चलें। हम बिल्कुल ही इसे तर्क नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं कर सकते। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम पर। कार्बोहाइड्रेट्स की दो इकसाम है, ठीक है, एक है सिंपल कार्ब और एक है कॉम्प्लेक्स कार्ब। जैसे कि इनका नाम है, सिंपल सादा, सादे खुराक, सादा कार्ब। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पेचीदा। अब ये हमारे लिए नहीं है, ये मिसाल हमारे लिए, ये हमारे स्टमक के लिए है। जो सिंपल कार्ब्स हैं वो आपको मैं मिसाल एक देता हूँ। जैसे कि आप कह लें कि आपके पास एक ब्रेसलेट है, वो छोटे दाने उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक आपके पास नेकलेस है, बड़े दाने जुड़े हुए हैं। अब एक एक लंबी जंजीर है, एक छोटी जंजीर है। जो हमारे सिंपल कार्ब है, हालांकि क्वांटिटी सिंपल कार्ब की आपने इतने प्लेट भर के चावल खाए, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो भी उसी क्वांटिटी में इतने खाए। जैसे ब्राउन राइस, इसकी मिसाल मैं देता हूँ, व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस। व्हाइट राइस सिंपल कार्ब, ब्राउन राइस कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब होता क्या है, जो सिंपल कार्ब है वो फौरन आपकी बॉडी में जाता है, इंस्टेंटली वो, यानी कि आपका जो सिस्टम है उसे वो करता है डाइजेस्ट मीन के उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में तब्दील करता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में फेंकता है। आपका जो इंसुलिन है, ब्लड शुगर है, वो एकदम स्पाइक करती है, एकदम जो है हाई हो जाती है। अब वो एकदम हाई हो जाती है, फ्यूल बनती है, मगर आप कुछ करते नहीं है। आपकी लाइफ जो है, यू आर अ काउच पोटैटो, आप बैठे हुए हैं, आप सोफे पे आलू बन के बैठे हुए हैं, लेकिन जो आप काम कर नहीं रहे। अब वो जो मामला है, आपने सिंपल कार्ब, फिर सिंपल कार्ब, दोपहर भी रोटी, राती भी रोटी, हर टाइम रोटी और चावल खाए, वो है सिंपल कार्ब। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो है कॉम्प्लेक्स कार्ब। आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब जब खाए, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो देर लगाता है हजम होने में, आपको भूख भी कम लगती है, ठीक है। जब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाते हैं, भूख भी कम लगती है, फ्यूल भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है। इसीलिए कहते हैं जब आप प्रोटीन डाइट पे आए, जब आप हाई प्रोटीन डाइट पे आए, तो उसके साथ आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब जोड़ने हैं, सिंपल कार्ब्स नहीं जोड़ने। तो आपने अपनी ज़िंदगी में भी जो है इनको जो है उन कार्ब्स को रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। इस पर मेरी दूसरी वीडियो होगी कि खुराक से हमें कौन कौन से कार्ब, कौन कौन सी खुराक से हासिल होते हैं। तो बात को ये आप समझें कि मेन जो इशू है
कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट से हमारे जो हैं सिस्टम के साथ बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं कि हमारे जो हम सिंपल कार्ब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसको ज़्यादा कंज्यूम करने से हमारा मसला ये होता है कि शुगर, हमारा जो है मोटापा, ये आता है। तो अब हम इंशाल्लाह इस पर जो है अगली वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो जो होगी वो कार्ब से रिलेटेड होगी। अभी तो मैंने कार्ब का आपको इंट्रोडक्शन कराया कि कार्ब फ्यूल है, ठीक है। हम खुराक खाई, ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज में चेंज हुआ, वो हमारी फ्यूल बना, एनर्जी में हमने उसे कर दिया। अब जो दूसरी तरफ है, कुछ कार्ब स्टोर हो गए, ग्लाइकोजन बने, और उसके बाद फिर क्या मामला हुआ, उसके बाद मामला ये हुआ कि सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब जो हैं वो आपकी जो ब्लड शुगर है, वो आपकी जो ग्लूकोज है उसको एकदम जो है वो हाई कर देते हैं, और जो आपका जो सिंपल कार्ब है वो देर से डाइजेस्ट होता है। तो इस पर हम आगे भी एक वीडियो बनाएंगे कि जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की सही मिकदार, वैसे तो जो रिकमेंडेड है वो कहते हैं 45 to 65% आपकी जो मील है उसका 45 से 65% जो हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे कार्ब्स पर होना चाहिए। अच्छे कार्ब्स कौन से हैं? वो कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब कौन कौन सी ग़िज़ा से हासिल होते हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इस एक वीडियो में ऐसे टॉपिक्स को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई पहले भी कंप्लेन कर रहे थे कि भाई आपने प्रोटीन वाली 30 मिनट की वीडियो बना दी, बहुत लंबी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो कार्ब से रिलेटेड होगी, लेकिन उसमें ये बताया जाएगा कि हमारी बॉडी में जो कार्ब स्टोर होते हैं वो मसल्स में कौन से स्टोर होते हैं, लीवर में कौन से स्टोर होते हैं, कौन सी फूड में अच्छे कार्ब हैं, कौन सी फूड में बुरे कार्ब हैं। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी का असूल बना लिया अच्छे कार्बोहाइड्रेट लेने का, तो आप हेल्दी हो जाएंगे। आप फॉर लाइफ जो है आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे कार्ब्स आपने कैसे लेने हैं और कैसे, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी तादाद क्या है। ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ इस चैनल में। तो इंशाल्लाह फिटनेस के हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और यूँ ही हमारा ये न्यूट्रिशन का मामला कंप्लीट होता है, ये साथ साथ चलता रहेगा, तो हम आपको बॉडी वर्क्स की एक्सरसाइजेज और वेट लॉस के तरीके वो भी बताएंगे। रमज़ान में इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ मैं, जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए होगा। उसमें आपको मैं फूड प्लान दूंगा, आपको कैलोरी कंजम्पशन के बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली आपका वेट जो है वो लॉस होगा, हर सूरत में लॉस होगा इंशाल्लाह। और आप ईद पे अच्छे कपड़े पहने स्मार्ट नज़र आएंगे, आपकी विश पूरी होगी। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें हमारे साथ। तो आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ख़ास तौर पे जो बेल का आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वीडियो आई है। और वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये एक इल्म है, इसको फैलाएँ। और ये हेल्थ से, आपकी सेहत से रिलेटेड है, तो इससे फ़ायदा हो दूसरों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।